जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भैया हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस में। यहाँ पर जो कि हवलदार के पोस्टों पर यहाँ पर भर्ती होनी है, तो यहाँ पर इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी थी पहले ही, अब जो है आवेदन होना स्टार्ट हो चुका है। तो भैया जो लोग फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, ये शानदार वैकेंसी होती है, आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई डेट की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है 26 जून से। यहाँ से 26 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग जाकर के इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ से क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं, इनको हम लोग यहाँ से चर्चा करने वाले हैं। 5 मिनट के अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना चाहिए और क्या इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको आपको करना चाहिए निश्चित तौर पे। अगर बात करते हैं तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, किस बेस पर ये वैकेंसी कराई जाती है और कितने पदों पर ये पोस्ट, यहाँ पर कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है, और हम बात करेंगे इसमें एज क्राइटेरिया क्या होगी और इसका किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, और इसमें योग्यता एबिलिटी क्या होनी चाहिए, जिसके आधार पर सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से जानकारी देने वाले भैया। तो अगर आप एमटीएस के तहत अगर हवलदार का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरना आपका हमने बताया 26 जून से स्टार्ट हो चुका है, और अंतिम तिथि इसकी फॉर्म भरने की 24 जुलाई रखी गई है। तो लास्ट 24 जुलाई के पहले आप लोग फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ठीक है ना। अगर फॉर्म भरने में कोई भी तकलीफ आती है, तो आपका टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो कि इस पर फ़ोन करके आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। तो एमटीएस के भैया टोटल अगर हम बात करेंगे यहाँ से एमटीएस के टोटल यहाँ से वैकेंसी की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास 1075 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन के यहाँ पे एमटीएस के अंतर्गत अगर बात करते हैं, तो हवलदार का पोस्ट यहाँ से 1075 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भैया इनके अगर हवलदार एमटीएस हवलदार की बात करते हैं, तो इनका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, या जो भी रेट मारने वाले जैसे सीबीआई वगैरह होते हैं, तो उनके साथ इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि ये भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं, ठीक है ना। तो बात करेंगे, तो ये यहाँ से अगर बात करूँगा मैं, तो सबसे अच्छे लेवल की पोस्ट होती है एसएससी एमटीएस हवलदार। 2025 का जो वेतन होगा 7वें सीपीसी के अनुसार, जो कि पे लेवल 1 पर आधारित होगा, और जो प्रति माह 18,000 से 56,900 रुपये तक होगा, ठीक है ना। इसमें सरकारी नियमों के अनुसार डीए, एचआरए, टीए, अन्य सब जैसे यहाँ पर वेतन भत्ते भी इसमें शामिल है। तो निश्चित तौर पर अगर बात करते हैं, तो अच्छी खासी सैलरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो भैया इस पोस्ट को निश्चित रूप से आप लोग भर सकते हैं। अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से हम बात करेंगे कि एज इसका क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर हम बतला देते हैं कि 18 से 25 साल आपकी आयु होनी चाहिए, ठीक है ना। एमटीएस के लिए 18 से 25 साल भैया। और हवलदार के लिए यहाँ पर आपको 18 से 27 ईयर होना चाहिए। ओबीसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे एमटीएस के लिए, हालांकि अभी एमटीएस का फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हवलदार की बात करेंगे, तो लगभग एमटीएस का यहाँ पे 10,000 प्लस पोस्ट यहाँ से निकलने वाला है। तो बात करूंगा मैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए, हवलदार के पदों पर 18 से 30 साल यहाँ पर इनकी आयु रखी गई है, जो कि ओबीसी में जिस तरीके से आयु में 3 साल की छूट दी जाती है, आपको छूट मिलेगा। फिर एससी एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे, एमटीएस के लिए 18 से 30 साल है। और यहाँ पे भैया और बात करूंगा मैं, तो हवलदार के लिए 18 से 32 साल यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे, तो आयु में छूट सहित ये लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। आयु में छूट सहित, जो कि 18 से 27 इसकी थी, तो 3 साल एज बढ़ जाएगा, तो 18 से 30 इसका इनका हो जाएगा। और एसटी एसटी कम्युनिटी की बात करेंगे, तो यहाँ से 5 साल, 27 5 कितना हो जाएगा 32। तो भैया 5 साल एससी के लिए छूट मिलेगा, और यहाँ पे 3 साल की बात करूँगा, तो ओबीसी के लिए यहाँ पे छूट मिलता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे, आपके पास योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो भैया ये 10th लेवल की पोस्ट होती है, ठीक है ना। 10th लेवल की पोस्ट होती है, तो यहाँ से 10th लेवल में आप आराम से कर सकते हैं। तो भाई बात करूंगा मैं हवलदार के पदों की, अगर बात करते हैं, तो हवलदार के पदों में आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद यहाँ पर मैं बात करता हूँ, तो सीबीटी एग्जाम के बाद, सीबीटी एग्जाम की अगर मैं बात करूँगा, सीबीटी एग्जाम के बाद यहाँ पर आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे फिजिकल टेस्ट देखने को आपको मिलेगा। तो फिजिकल टेस्ट यहाँ से केवल यहाँ पे भैया फिजिकल टेस्ट की बात करूँगा, पीईटी की बात करूँगा,
तब पीईटी आपका हवलदार के पद पर यहाँ पे पोस्ट पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इनका कार्य क्या होता है, किस तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो पियून का भी यहाँ पे काम होगा, वॉचमैन का भी काम होगा, ड्राइवर के, स्टोर कीपर के, माली के, हवलदार के सारे यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। दैनिक कार्यालय कार्यक्रम में फाइल का रिकॉर्ड देखना, फोटोकॉपी तैयार करना, संदेश पहुंचाना, कार्यालय की साफ सफाई में ध्यान देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। और वॉचमैन का काम है गश्त लगाना, प्रवेश निकास निगरानी रखकर सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करके, ठीक है ना। सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये निश्चित तौर पर आपकी बात यहाँ से हम करेंगे। तो भाई आप इस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप कर सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो जा करके आराम से भर दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ झेलना नहीं पड़ता है, आराम की पोस्ट होती है, आराम से आप इसे क्वालिफाई करें, ठीक है ना। केवल एक एग्ज़ाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हवलदार पोस्ट के लिए। तो हवलदार के लिए आपका एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका, ठीक है ना, यहाँ से बात करेंगे तो फिजिकल हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो हमारा काम है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और आपका काम है इस पर अमल करना। तो आप यहाँ पर अगर आप लगता है कि आप इसके योग्य हैं, आप इसके काबिल हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसका फॉर्म फिलअप करना चाहिए और फॉर्म फिलअप करके इसकी तैयारी कीजिएगा। 2.5 से 3 महीने बाद इसके एग्ज़ाम होंगे और इसमें एसएससी में कोई झोल झाल नहीं होता है। ये अपने टाइम पर वैकेंसी देते हैं और टाइम पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो निश्चित तौर पर आपको एसएससी में लगना चाहिए, ठीक है ना। अन्य वैकेंसियों का तो नहीं पता होता, लेकिन एसएससी वगैरह एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने टाइम पर सारी चीज़ें निर्धारित होती भाई, ठीक है ना। तो आप इसका फॉर्म ज़रूर फिलअप करें।